हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में तीन टर्म्स बहुत ही कॉमनली यूज होती हैं, जो कि हैं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इन तीनों टर्म्स के बारे में। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, इनके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और इनको आप अपनी इन्वेस्टिंग के दौरान कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमनली यूज टर्म इन म्यूचुअल फंड SIP के बारे में। SIP का मतलब मैंने आपको पहले बताया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP म्यूचुअल फंड्स द्वारा दी गई एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको डिसिप्लिन के साथ पैसा इन्वेस्ट करने का मौका देती है। इस फैसिलिटी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा सकते हैं, पहले से डिफाइन किए गए टाइम इंटरवल्स पर। आप 500 रुपए से भी SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। टाइम इंटरवल वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली भी हो सकता है। SIP से आपको मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कॉस्ट एवरेज हो जाता है और लंबे टाइम तक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है और इन्वेस्टिंग आपकी एक आदत बन जाती है। एक सैलरीड एम्प्लॉय जो कि अपने रिटायरमेंट के लिए फंड्स को इकट्ठा कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पसंद किए हुए म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर सकता है और अच्छा खासा अमाउंट सेव करके उस पर अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकता है। SIP बहुत अच्छा प्लान है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, और इसके कई फायदे मैंने आपको बताए। बहुत से लोग इसके सिर्फ फायदों के बारे में बात करते हैं और उसके नुकसान या डिसएडवांटेजेस को इग्नोर करते हैं, पर मैं आपको कॉइन के दोनों तरफ की कहानी बताना चाहूंगा। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लगातार बढ़ती हुई मार्केट्स में आपका एवरेज कॉस्ट काफी हाई होगा। मतलब लगातार बढ़ती हुई NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू में आप हर टाइम इंटरवल में कम म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्वायर कर पाएंगे। तो आपको कॉस्ट एवरेजिंग से हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिले ऐसा जरूरी नहीं है, और मार्केट्स अगर गिरती हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में जरूरी है कि अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप बढ़ती और गिरती दोनों ही मार्केट ट्रेंड्स में इन्वेस्ट कर पाएं। SIP का दूसरा नुकसान ये है कि इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट्स काफ़ी डाउन ट्रेंड में हैं और आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि SIP में एक फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट हो पाएगा। और यही केस आप मार्केट के अपवर्ड ट्रेंड में भी फील करेंगे जब आपको कम पैसा लगाने को मिलेगा। तो ये थे SIP के बारे में कुछ फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं SWP के बारे में। का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP में हमने बात की एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से डिफाइन किए गए टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि SWP में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसमें हमने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर निकाल सकते हैं। SIP में हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं और SWP में हम सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं। SWP में भी पहले से सेट किए हुए टाइम इंटरवल्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली हो सकते हैं। SWP से एक रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिससे कि इन्वेस्टर दूसरी स्कीम्स या सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। SWP का यूज टैक्स एडवांटेजेस के लिए भी किया जाता है। अगर आप SWP के थ्रू रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर विड्रॉ करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम टैक्स पे करना पड़ेगा। SWP की हेल्प से आप अपने सालों से इन्वेस्ट किए हुए पैसे को विड्रॉ करके अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे बड़ा रीजन होता है। SWP के थ्रू आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ज्यादातर SWP का यूज रिटायरमेंट के बाद किया जाता है, जब आपके पास रेगुलर इनकम के ज्यादा तरीके नहीं होते। ऐसे में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। इसका फायदा सिर्फ रिटायरीज नहीं बल्कि मिडिल एज प्रोफेशनल भी उठा सकते हैं, जो कि SWP का यूज अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर अपने रिटायर्ड पेरेंट्स के लिए एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। SIP और SWP दोनों ही ऐसे फाइनेंशियल टूल्स हैं जो कि आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की नीड्स और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर इन्वेंट किए गए हैं, ताकि हमें इन्वेस्टिंग के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े और हम डायरेक्टली इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करके ब्रोकरेज और बाकी कमीशन से अपना पैसा बचा सकें। अब बात करते हैं एसटीपी के बारे में। एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टिंग में नए हैं उनको एसटीपी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। एसटीपी में इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर करता है रेगुलर इंटरवल्स पर इसकी कंडीशन ये है कि दोनों ही स्कीम्स एक ही एएमसी मतलब एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होनी चाहिए। आपका बैलेंस पहली स्कीम में कम होगा और दूसरी स्कीम में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। ये सारे प्रोसेस ऑटोमेटिकली एएमसी के थ्रू होगा और इसमें आपको कोई भी मनी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसटीपी के फ़ायदे एसआईपी से मिलते जुलते ही हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कॉस्ट एवरेजिंग का। इसमें भी इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड अमाउंट छोटे छोटे पार्ट्स में रेगुलर इंटरवल्स पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो मार्केट के हाई ट्रेंड पर अपना सारा पैसा लगाने से बच सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा है ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर को अपनी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट सेल करके एक लमसम अमाउंट मिली है। मान लीजिए वो अमाउंट 20 लाख है, तो वो इन्वेस्टर 20 लाख रुपए को लो रिस्क डेट फंड में लगा सकता है, जिससे कि वो सेविंग अकाउंट से अच्छे रिटर्न अर्न कर सकता है और धीरे धीरे एसटीपी के थ्रू उसी एएमसी के किसी अच्छे इक्विटी फंड में रेगुलर इंटरवल्स पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसका पोर्टफोलियो इक्विटी और डेट में बैलेंस हो जाएगा और वो लमसम अमाउंट से ज़्यादा रिस्क से बच पाएगा। ये पूरा प्रोसेस एएमसी के थ्रू होगा। एक बार शुरू करने के बाद सारे ट्रांजैक्शन एएमसी के थ्रू आसानी से हो पाएंगे। एसटीपी को इनिशियली सेटअप करने के लिए आपको एएमसी को एक फॉर्म फिल करके देना होगा। मोस्टली एएमसीज ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कराती हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ एसटीपी, ड्यूरेशन, अमाउंट और आप ट्रांजैक्शन किन दो स्कीम्स के बीच करना चाहते हैं वो आपको मेंशन करना होता है। जैसा कि आप 10,000 रुपये पर मंथ हर 10 तारीख को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन आप मेंशन करके एसटीपी सेटअप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के बारे में काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में पता लगी होंगी, जो कि आपको इन्वेस्टिंग कैरियर में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए और अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द वेल्थ सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए।